अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ैज़ान अली हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है 23rd लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का MG 211 का। और इसका लेक्चर है मार्केटिंग इन्वायरमेंट, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग का जो हमने डिफरेंस बताना है। सबसे पहले तो मार्केटिंग का हम देखते हैं। मार्केटिंग एक टोटल सिस्टम होता है और सेलिंग जो है इसका एक छोटा सा पार्ट होता है। मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर डिसीजन ऑफ द प्रोडक्शन। मार्केटिंग जो है वो एक प्रोडक्शन से शुरू करने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, जबकि सेलिंग है जो वो आफ्टर प्रोडक्शन उसका स्टार्ट होती है। मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम एंड सेलिंग इज वन ऑफ द पार्ट। इसका एक छोटा सिस्टम है, एक आम सा सिस्टम है इसका, और मार्केटिंग जो है ये एक टोटल सिस्टम है। सेलिंग इसका एक पार्ट है। सेलिंग इज द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। सेलिंग क्या है? सेलिंग ऑनरशिप, मिल्कियत को ट्रांसफर करने का नाम है। मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मार्केटिंग एक बहुत लंबे अरसे के लिए प्रोसेस होता है। सेलिंग जो होता है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। आगे आ गया है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर हम होते हैं, जो आम हम लोग होते हैं, इनको हम कंज्यूमर कहते हैं, जो एक चीज़ को कंज्यूम करते हैं, ये कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से होती हैं? ऐसी प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स प्रोडक्ट। जैसे टी हो गई, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, इस तरह की चीज़ें जिसमें हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो चीज़ हमारे तक पहुंचती है, जिस तरह कुकिंग ऑयल है, ये कंज्यूमर्स प्रोडक्ट। ऐसी तमाम चीज़ें जो एक कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, इसको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो मज़ीद इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं। रॉ मटेरियल है, इसमें मशीनरी होती है, इसमें केमिकल्स होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इसमें आ जाता है। स्टूडेंट्स, आगे इन्होंने रिलेशनशिप मार्केटिंग और ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग का बताया हुआ है। ये मार्केटिंग की टाइप हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग हम बताते हैं कि जब किसी भी कस्टमर के साथ एक से ज़ायद मरतबा हमने ट्रांजैक्शन करनी हो, उसके साथ हमने ज़्यादा देर के लिए ताल्लुकात कायम करने हो, उससे ज़्यादा देर के लिए हमने मार्केटिंग उसके साथ करनी हो, तो इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर, यानी कि कस्टमर के साथ लंबे अरसे के लिए ताल्लुकात कायम करना बाय मेकिंग फ़ोन कॉल्स, उसको फ़ोन करना, उसको कॉल्स करना कस्टमर, और उसके साथ उसको गिफ्ट वगैरह भी भेजना, ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग आगे हमारे सामने है, जो अभी आपका क्विज़ हुआ है इसमें भी ये इन्होंने पूछा था ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग के बारे में। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग वो होती है जब हम किसी भी एक कस्टमर के साथ सिर्फ एक ही दफ़ा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उसके साथ हम एक ही दफ़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, ये होती है ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। ट्रांजैक्शनल विद कस्टमर इन बिजनेस स्ट्रेटजी दैट फोकसेस ऑन सिंगल पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ही दफ़ा आपने उसके साथ ट्रांजैक्शन करनी है, उसके बाद आपको नहीं पता होता वो कौन है, ना उसके साथ आपने कोई रिलेशनशिप कायम करना होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल बढ़ाने के लिए होता है। आगे है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग सिस्टम। इसमें एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं, और उसके बाद होते हैं इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आगे इन्होंने बताया हुआ है मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में। द पावरफुल फोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट हैव इन्फ्लुएंस मार्केटिंग प्रोग्राम बाय अपोजिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अगर आपने ये देखना है कि ये जो एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट्स होते हैं, ये कौन सा होता है इन्वायरमेंट? ये वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इन्वायरमेंट होता है। इनर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो मैनेजमेंट हो गई, इसकी प्लानिंग हो गई, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये इसके इनर होंगे। जो इसके एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट होगा वो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट होगा, और जो इंटरनल होगा इसका वो होगा ये स्वाट है सारा, वो होगा स्ट्रेंथ और वीकनेस होगी इसकी। लेकिन जो इसका एक्सटर्नल होगा वो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होगी। इसमें पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट हैं, ये एक्सटर्नल में आएंगे। ये टैक्सेस वगैरह होते हैं, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगा सकती। ये जब भी ये कोई टैक्सेस वगैरह लगते हैं तो सबसे पहले ये जितनी भी कंपनीज होते हैं इन पे ये बहुत ज़्यादा गहरे असरात होते हैं। ख़ास तौर पे टेलीकम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल्स की कंपनी होती हैं, इन पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो ये जो इनके असरात होते हैं ये एक कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, ये बाहर के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं ये वो ही कंट्रोल कर सकते हैं। और सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट है, ट्रेंड्स हैं, इसमें चेंज होते रहते हैं ट्रेंड। ये समटाइम्स कह लो कि सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज़ का बाहर से आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बाहर से आ रहे होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन
ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट्स न्यू गुड सर्विसेज, वो इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं। जैसे DVDs थी वो अब ख़त्म हो गई हैं, इंटरनेट ने उसकी जगह ले ली है, तो ये एक्सटर्नल में आएगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इन्फ्लेशन हो गया, इसमें इंटरेस्ट रेट हो गया, रिसेशन रिकवरी वगैरह हो गई, इसमें बूम हो गया, इसमें ये सारे जो हैं ये एक्सटर्नल में आएंगे। कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है कि एक एडवांटेज क्रिएट होता है, जो हमारे कंपटीटर हैं वो कौन सी चीज़ें बना रहे हैं, हम उनके साथ कैसे कम्पीट उनके साथ कर सकते हैं, और हम अपनी पोजीशन कैसे मेंटेन रख सकते हैं और उनकी पोजीशन को कैसे देख सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया है। इसमें ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, ये कोई आता है बस आपसे ये पेपर में पूछ सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं कि वो उनके आप 2-3 के नाम लिख दो, ये 2 नंबर का आ सकता है, इनकी डिटेल वगैरह नहीं आती कोई भी। इनमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो कंपटीशन होता है इसकी कौन सी टाइप्स हैं। जो 3 जो इसकी इन्होंने बताई हुई हैं, ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि कंपटीशन की कितनी टाइप्स होती हैं, ये आपने इनको बताना है कौन कौन सी टाइप हैं। ये 3 टाइप्स इन्होंने बताई हुई हैं। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन, प्रोडक्ट्स दैट हैव डिसिमिलर फ्रॉम दोज कंपीटर बट कैन फुलफिल द सेम नीड। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो डिसिमिलर हों, जो एक चीज़ 2 चीज़ें सेम ना हों लेकिन उनका फ़ायदा हो जो है वो सेम हो, जो 2 चीज़ें मुख्तलिफ हों लेकिन उनका जो फ़ायदा है वो सेम हो। जिस तरह टीवी हो गया, जिस तरह कंप्यूटर हो गया, जिस तरह इंटरनेट हो गया, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका फ़ायदा सेम है। ये होगा आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन होगा। ब्रांड कंपटीशन होगा जब आपके पास प्रोडक्ट सेम हों लेकिन आपके पास ब्रांड डिफरेंट हो। जिस तरह कह लें कि पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गई, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं। उसके बाद हो गया बाटा हो गया, सर्विस हो गया। इंटरनेशनल कंपटीशन होता है कि मैचेस द प्रोडक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केट अगेंस्ट दोस फॉरेन। ये इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल जो कंपटीटर्स होते हैं उनका मुकाबला करते हैं। ये जो हमारी होम प्रोडक्ट्स होती हैं, जो हमारी होम मार्केट होती है, ये सारे मिलके जो इंटरनेशनल कंपटीटर्स होते हैं ये उनका मुकाबला करते हैं। तो ये आपको पेपर में पूछ सकता है 3 टाइप्स ऑफ कंपटीशन। सब्स्टिट्यूशनल, ये इसकी जो प्रोडक्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका पहले भी एक दफ़ा क्विज़ में आया था इसका क्वेश्चन, तो ये आपने गौर से देखना है। स्टूडेंट्स, आ गया है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग जो मैनेजर होता है ये क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजर वो होता है जो प्लान करता है, जो एग्जीक्यूट करता है ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी भी मैनेजमेंट होगी, जितनी भी प्लानिंग होगी, वो सारी कौन करेगा? वो सारी करेगा मार्केटिंग मैनेजर। ये आपको MCQs में भी पूछ सकते हैं और उसके बाद ये आपको 2 नंबर का जो क्वेश्चन होंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपको उसमें भी पूछ सकते हैं। जो रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर है ये आपको अभी जो क्विज़ हुआ है इसमें भी आपको ये आया था। उन्होंने बताया था कि रोल ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट आपने उसको बताना था कि ये वाला मार्केटिंग मैनेजर का रोल नहीं था। तो इसमें मार्केटिंग रोल उन्होंने बताया हुआ है कि डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट करना, उसको आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई नीड ऑफ द कस्टमर। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्राइस डिसीजन होता है इसका, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन विद कस्टमर, यानी कि जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड या कस्टमर से रिलेटेड इंक्वायरी होंगी वो सारी कौन कंट्रोल करेगा? वो सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग मैनेजर ही कंट्रोल करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको MCQs में भी आ सकता है और उसके बाद ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। स्टूडेंट्स, एंड वाला हमारा टॉपिक है मार्केटिंग प्लान का। इन्होंने प्लान ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स बताए हुए हैं, इन्होंने कंपोनेंट्स बताए हैं, अभी सिर्फ इसके नाम ही बताए हुए हैं। आगे जाकर जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आपको ये कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इसको MCQs में पूछ सकता है और 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको पूछ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से हैं। तो आपने उनको बताना, एग्जेक्टिव समरी होते हैं, इसमें करंट मार्केट सिचुएशन होती है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस होती है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट होते हैं और कंट्रोल होता है। तो इसको हम अगले लेक्चर्स में जाके पढ़ेंगे, जो अगले अपकमिंग लेक्चर्स आ रहे हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।